हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो कि आप सब लोग खुश होंगे। हाँ, खुश तो होंगे ही, है ना। कोई दुख की बात तो नहीं होंगी आपकी ज़िंदगी में। मैं एप्टेट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ, मैं निर्मल सर। ओके, नाउ अगेन इन पार्ट 3 ऑफ द लाइट, क्योंकि हमने लाइट की सीरीज स्टार्ट की है। तो लाइट का मतलब पार्ट 3 है। पहले में क्या पढ़ा हमने, रिफ्लेक्शन विफ्लेक्शन देखा। दूसरे में हमने प्लेन मिरर के बारे में देखा। अभी हम इसमें स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है, मैंने पहले ही बोला है, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बार बार बोला है कि स्पेरिकल 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 स्पीयर शेप का कुछ होगा भाई। तो स्पेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे फोकस 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 ही तो नहीं है सर, प्यार हो रहा है फिजिक्स से। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, चल कॉन्वेक्स, है ना। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो कॉनकेव, अब इसमें आपको कॉनकेव दिख रहा है, केव गुफा, गुफा समझते हैं केव। आप गुफा में जाते थे बचपन में और कुछ करते थे। तो कॉनकेव मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसमें जो लाइट एंटर होती है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो केव में होती है। मतलब ये देखो, ये ऐसा नागोबा, और नागोबा, ये जो नागोबा का बाहर का पार्ट, और ये हमारी केव, ये जो नागोबा का मुंह है बुल्लू, ये जो अंदर का पार्ट है केव है, गुफा। अगर लाइट गुफा में आ रही है और गुफा में आके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है? केव, कॉनकेव मिरर। मतलब इसकी बाहर की साइड क्या की रही होंगी? पॉलिश की हुई होंगी, है ना। और कॉन्वेक्स, कॉनकेव का उल्टा, लाइट अगर नागोबा के पीछे से आ रही, गुफा मुंह में नहीं आ रही, केव में नहीं आ रही, बाहर से आ रही है, तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। मतलब ये हो गया ऐसी बात भाई। अभी लाइट रे कहाँ पे आ रही? गुफा में नहीं आ रही है, गुफा के बाहर। ओ, मतलब रिफ्लेक्ट होगी गुफा के बाहर से। मतलब इसका अंदर का सरफेस क्या किया गया है? पॉलिश। मतलब इसका आउटवर्ड बल्जिंग पोर्शन पे लाइट आ रही है, बल्जिंग बाहर वाला, ठीक है। तो आपको ये समझ गया होगा कि कॉनकेव मिरर मतलब किसको कॉनकेव मिरर बोलना और किसको कॉन्वेक्स मिरर बोलना। अगर आपको बोल दिया कि भाई बच्चा लोग ये बताओ ये कौन सा मिरर है, तो आप बोल मत देना कि सर ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्फेरिकल मिरर है बोल देना, क्योंकि अभी हाँ, अगर मैंने बोला अभी 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 अगर मैंने ये सरफेस पॉलिश कर दिया, हा 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 हा, अब मुझे पता है कि बाहर का सरफेस पॉलिश है, तो लाइट रे इधर से नहीं आएंगी, आएंगी भी तो रिफ्लेक्ट होंगी नहीं। लाइट रे को अंदर से आकर रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा और हो जाएगा जो भी होगा। तो मुझे बताओ अब ये कौन सा मिरर है? ये अभी आप बोलोगे कि ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि केव में आके लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही। और अगर अगेन आपको एक ऐसा मिरर बोल दिया गया और बोल रहे कि लाइट रे ऐसे आके ऐसे जा रही है, तो केव में आ रही है नहीं, तो केव में नहीं आ रही है, तो ये कौन सा मिरर है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे पाल? कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको ये समझा होगा कि स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है, कॉनकेव, नागोबा, नागोबा के मुंह में लाइट आ रही है, तो नागोबा के मुंह में लाइट आ रही है तो कॉनकेव, नागोबा के मुंह के पीछे से लाइट आ रही है तो इट्स नागोबा मीन सेक्स, सॉरी स्नेक, स्नेक, नागोबा, इंग्लिश में नागोबा, ठीक है। हाँ, उसके बाद, अब उसके बाद बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एक एक की। स्फेरिकल मिरर के हमने टाइप देख ली, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और कुछ टर्म्स है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये पता होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर, ओके। अबे हो समझ गया, ज्यादा आवाज हो जाएगा, फट जाएगा, आप देखते देखते डर जाओगे, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब देखो मैंने पहले ही बोला कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, ऐसा ऐसा आपने बैंगल देखा होगा, ऐसा कोई बांगड़ी बांगड़ी बैंगल लड़कियां जो पहनती है, चूड़िया, ठीक है। तो ये उसमें का एक पार्ट तोड़ दिया हमने, ऐसा चुचुक ऐसा उसको तोड़ दिया, दिल नहीं, पार्ट, ठीक है, दिल तोड़। आजकल बच्चों के दिल भी बहुत जल्दी टूट जाते, बहुत ही नाजुक हो गए है ना। देखो ध्यान दो, अब ऐसा ये पार्ट तोड़ दिया, तो ये जो बचा है हमारा, ये हमारा क्या है? स्पेरिकल मिरर। समझ गए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये ऐसे ही बैंगल थी। अब देखो ये जो हमारा बचा है, ये हमारा स्पेरिकल मिरर है। अब मान लो, ध्यान दो, अब ये जो मिरर का जो सेंटर होता है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पार्ट होता है जो मिरर का, इसको हम क्या बोलते हैं? मान लो ये इतना पार्ट ऊपर, इतना पार्ट ये बीच में, बिल्कुल ये जो बीच वाला, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। इसको हम क्या बोलते हैं? पोल, जो पी से रिप्रेजेंट करते हैं।
मतलब इतना पार्ट ऊपर है, इतना पार्ट नीचे, जो बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच जो होती है चीज, आपने देखेंगे बहुत सी बीच में होती है। तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पोल। पोल। अब मैंने पहले ही बोला है कि ये हमने टुकड़ा कहाँ से तोड़ा है? स्पीयर से, है ना? ऐसा कोई तो भी स्पीयर था ना, ये डॉटेड में, अरे ये डॉट, अरे डॉटेड, हाँ ठीक, हाँ ओके। तो ये जो स्पीयर होगा जिससे हमने टुकड़े तोड़ दिया होगा, आपको मेरी भावनाएं समझ रही होंगी, तोड़ दिया होगा, तो उसका कुछ सेंटर होगा ऐसा, ये सेंटर सी। तो ये जो सेंटर है, ये स्पीयर का जो सेंटर है, वही ये कर्वेचर, ये जो कर्व पार्ट है हमारा, ये जो मिरर है, उसका भी वही सेंटर होगा। तो ये जो सी होता है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे मतलब ये जो कर्व पार्ट है मिरर का, उसका सेंटर, समझे? ओके। अब द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मतलब एक लाइन जा रही होगी, हमने एक लाइन ड्रॉ की सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होने वाली, है ना? द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड, मतलब ये जो लाइन जा रही है, द लाइन, ओ अंग्रेजी अंग्रेजी, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, द लाइन पासिंग थ्रू, the line passing through C, center of curvature. C means center of curvature, and pole, P means pole, is called as, क्या बोलते मेरे प्यारे बच्चों? is called as principal axis. क्या बोलते उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, है ना? तो आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको। हाँ यस, इट्स विजिबल, कैमरा सेट किया, ओके थैंक यू। हाँ, तो हमने अभी कितनी टर्म पढ़ ली मेरे बच्चों? बच्चों टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। एक है पोल। पोल, पोल क्या है? ये ऐसा नागोबा है, नागोबा का सेंटर, ये जो है ना सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज अ पोल। अब ये ऐसा ऐसा इमेजिन करो मेरे साथ, झूम झूम, ये जो ऐसा स्पीयर है, इसका जो सेंटर होता है, तो ये जो स्पीयर का सेंटर है वही है कर्वेचर का सेंटर है, वो जो सी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। And the line passing through the center of curvature and pole is called as principal, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने बेटा अभी तक क्या क्या देखा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारा आखिरी का पोर्शन होता है। तो अभी हमने दो, मतलब एक देखा पोल, P फॉर पोल, P फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये कोई ऐसा मिरर है तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो पोल, और ये जो कर्वेचर का जो सेंटर होता है, ये जो कर्वेचर का जो सेंटर होता है, इसको जो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें से जो पास होने लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। छी छी छी, ये डिजिटल बोर्ड ना ऐसा कैसा कर रहे हैं ये? ओके देखो देखो देखो, 1 2 3, ओहो, ये तो टेक्नोलॉजी का भी फायदा है। तो हाथ गंदे कर दो बेटो, इसे याद, बहुत चीज गंदी होती है, ठीक है ध्यान दो। तो ये जो हमारी लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल। ये जो व्हाइट कलर की लाइन, मतलब लाइन को मैं जो कलर अलग कर लेता हूँ, है ना मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ओहो ओहो, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही ना आपको? हाँ दिख रही होंगी, दिख रही होंगी, यस यस, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं, अगर वो जो हमारा क्या होता है, चौक 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 ऐसा रखो यहाँ पे ऐसे सी पे, और इतना डिस्टेंस लिया और ऐसा घुमा दिया, ऐसा खुचुक, ऐसा घुमा दिया खुचुक, क्या बनेंगे यहाँ पे? हमारा स्पीयर वापस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है हमारा सी पी या पी सी, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो दिख रहा है तुमको, ये जो दिख रहा है, ये इतना वाला जो दिख रहा है, पीसी जो डिस्टेंस दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ, क्योंकि ऐसा घुमाने के बाद क्या बन जाएगा हमारा कंप्लीट स्फीयर। तो पीसी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर? इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आर आर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय आर, है ना? तो ये थोड़ा और गंदा हो गया, छीछी हो गया, इसको मैं थोड़ा और इरेज करता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? इरेज तो करना पड़ेगा, हाँ, हट 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 हट, ओके। तो ओके ओके ओके, ये हो गया मेरा आर, है ना? तो ये हो गया मेरा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीसी, ये जो डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, ये 10 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ कहाँ होगा? 5 सेंटीमीटर पे। तो 5 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। तो फोकस क्या है?
फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे डिस्टेंस पे सिचुएटेड है या लोकेटेड है। तो मतलब ये जो पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो एक स्क्रीन पे मैं और अच्छे से बताता हूँ आपको, ठीक है। 2 मिनट, कुछ 2 सेकेंड, सॉरी 2 मिनट तो बहुत, आप चले जाओगे घर पे। देखो ये मैं बनाता हूँ, ये मेरा पोल, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका जो आधा होता है, ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ये हो गया मेरा फोकस। तो एफ क्या हो गया, व्हाट इज एफ, फोकस। फोकस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, एफ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो अभी तक हमने कौन कौन सी टर्म देखी, आपको सब समझ गया होगा बेटा। एक देखा हमने पोल, उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद देखा हमने फोकस, इसके बाद देखा हमने प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन दिख रही, ये बोले इसको प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये स्फेरिकल मिरर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। पोल क्या होता है, मतलब ये मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये जो मिरर है, ऐसा अगर देखा जाए, ये इतना पार्ट बीच में पोल है। ये जो कर्वेचर है उसका जो सेंटर है उसको सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पीसी डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हमने देखा, इसके पहले जैसे मैं बता दूं, हाँ ये जो डिस्टेंस था पीसी, इसको हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और आर का जो आधा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो अभी आपको ये जो सभी टर्म्स है वो समझ गई होंगी। जैसे एक बार मैं वापस से बताता हूँ आपको, हमने क्या स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया। और मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, स्फेरिकल मिरर में हमने क्या देखा, स्फेरिकल मिरर में देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। और कॉनकेव मतलब कैसे याद रखना, केव में अगर लाइट आ रही है तो कॉनकेव, और केव में लाइट नहीं आ रही, केव के बाहर से आ रही है तो कॉन्वेक्स। और एक ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग मिरर। मतलब क्यों कॉन्वर्ज, कॉन्वर्ज करना मतलब मिलाना, उसके ऊपर जो भी रेस पैरेलली है ना, ऐसा मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कोई रे ऐसी पैरेलल आती है ना, झुक 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 झुक, वो एक कोई तो भी पॉइंट पे मिला देता है, जिसको फोकस बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, एक नाम है डाइवर्जिंग मिरर। क्या, डाइवर्ज करना, दरार लाना, डाइवर्जिंग, नो डाइवर्ज, डिवोर्स नहीं, डाइवर्जिंग मिरर मतलब उसके ऊपर कोई पैरेलल रे आई तो उसको सब फैला देता है दूर। इसका काम है मिलाना। कॉनकेव मिरर का, मिरर की बात चल रही है, इसके बाद हम लेंस भी पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा अलग है। तो होप सो कि आपको ये समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम रुकेंगे। तो ये जो टर्म्स है और दो टाइप की मिरर है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के रखना। ओके, बाय।